जय हिंद बच्चों। चलिए आज हम लोग प्रश्नावली बच्चों 15.1 का प्रश्न को सभी सॉल्व करेंगे। आप लोग जितने भी बच्चे हैं ऑफलाइन क्लास में जो और ये ऑनलाइन ये वीडियो देखेंगे, तो मैं एक बात कहना चाहता हूं कि प्रश्न मैं नहीं लिखूंगा, प्रश्न आपके पाठ्य पुस्तक में है, आपके पुस्तक में प्रश्न अंकित है। तो आप प्रश्न को क्या करोगे, पढ़ लोगे, मैं नंबर दे करके हल कर दे देता हूं। ओके, तो चलिए बच्चों, पृष्ठ संख्या पुस्तक का 337, किसी किसी का हो सकता है 36 भी या 38 भी हो सकता है, तो इसके लिए आप खोज लेंगे। प्रयागता चैप्टर का ये है 15.1। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। आपके आगे में क्वेश्चन बुक है। कारण निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। 5 गो कथन दिया हुआ है। कितने कथन दिया हुआ है? 5 कथन है। देखो ये सारे कथन का मैं बेसिक पहले दे चुका हूं, इसीलिए अभी ये बनाने में तुमको आसान लगेगा। क्या लगेगा बेटा? आसान लगेगा। तो ये पहला क्वेश्चन जो है, आप जो पहला हल करेंगे अभी जरा देखेंगे। ये पहला क्वेश्चन का हल जो करेंगे वो आपका आई का, डबल आई का, ट्रिपल आई का बात बुझ रहा है ना। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या कहा है, घटना ई की परिकर्ता यानी प्रयाक्ता। ई मतलब इवेंट होता है, पी मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी होता है या पॉसिबिलिटी होता है। घटना ई की प्रयाक्ता प्लस घटना ई नहीं की प्रयाक्ता। आप लोग को याद होगा, देखो घटना ई की प्रयाक्ता, घटना ई नहीं की प्रयाक्ता क्या होता था? एक होता था। तो इसके खाली स्थान में, इसके खाली स्थान में क्या भरा आएगा? एक। आंसर आ गया 1 नंबर का। 1 नंबर का क्या आ गया बेटा? आंसर। ये आंसर है 1 नंबर का। चलो दूसरा देखो, करा उस घटना की प्रयक्ता जो घटित नहीं हो सकती है। डबल आई देख लो। सबसे पहली बात देखो, डबल आई का 2 गो खाली स्थान है। बात समझ रहे हो? कै गो खाली स्थान है? 2। अब देखो इसमें लिखना क्या है, ध्यान से देखोगे। कह रहा है उस घटना की प्रयक्ता जो घटित नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती डैश है, ऐसी घटना डैश कहलाती है। देखो कौन घटना ने घट सकती है? 0। बात समझ रहे हो? ये घटना क्या कहलाएगी? असंभव घटना। कौन घटना कहलाएगी? असंभव घटना कहला जाएगी। ये कौन कहला जाएगी बेटा? असंभव घटना। ये आपका आंसर आ गया। बात समझ गए? चलिए आप कौन क्वेश्चन देखेंगे हम लोग? ट्रिपल आई। ट्रिपल आई में देखो क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, करा उस घटना की प्रयक्ता जिसकी घटित होना निश्चित है। तीसरा नंबर देखो, बढ़िया से देखो, यहाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है उस घटना की प्रयक्ता जिसका घटित होना निश्चित है। जिसका घटित होना क्या है बेटा? निश्चित है। मान लो घटना घटवे करेगा तो क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा कि नहीं? 1 होगा। ऐसी घटना डैश कहलाती है, संभव घटना कहलाती है। कौन घटना कहलाती है? अरे 1 होगा तो फिक्स है ना, 1 घटना घटेगी, ये संभव है ना होगा। जो घटना नहीं घटती असंभव, 0। 0 असंभव, 1 है तो संभव। यस या नो? अब चलो, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कै नंबर? 4 नंबर। 4 नंबर का क्वेश्चन देख लो बेटा। 4 नंबर का क्वेश्चन क्या कहा है आपका, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रयक्ताओं का योग डैश है। फिर से सुनो प्रश्न, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक, कोई आप प्रयोग कर रहे हैं, उसका सभी शुरुआत घटनाओं की प्रयक्ताओं का योग कितना होगा? 1 होगा। 1 कितना होगा? 1 होगा। कितना होगा बेटा? 1 होगा इसका। ये तो आप जान गए। चलिए लास्ट क्वेश्चन बचा है। लास्ट क्वेश्चन देखो क्या है। लास्ट क्वेश्चन में कह रहा है किसी घटना की प्रयक्ता डैश से बड़ी या उसके बराबर। ओहो, चलो, तथा डैश से छोटी या उसके बराबर। एगो बात याद होगा आप लोगों को, यहां ध्यान से देखिए। क्या नंबर है ये? 5 नंबर। 5 नंबर का देखो क्या होगा, 2 गो है ना इसमें। चलो 2 गो है तो दोनों को देख लेते हैं। आपको याद होगा 0 से बड़ी या बराबर कोई
प्रोबेबिलिटी का इवेंट होता था और एक से क्या होता था, छोटी होता था। ये बात याद है? तो पहला वाला में क्या लिख लेंगे, 0, और दूसरा वाला में क्या लिख लेंगे, 1। 0 से बड़ी या बराबर, 1 से छोटी या बराबर, होगा कि नहीं होगा? इसके साथ 1 नंबर का आपका प्रश्न क्या हो गया बेटा, फिनिश। 1 नंबर का क्या हो गया, फिनिश। अब चलिए 2 नंबर अभी कर लेते हैं, जगह है बोर्ड पे, ठीक है। 2 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या होगा। अब 2 नंबर का प्रश्न जो हम लोग करेंगे, ध्यान से देखो, कितना नंबर, 2 नंबर। तो यहां देखो अच्छे से 2 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। 2 नंबर का प्रश्न कह रहा है, अच्छे से देखो, इसका भी हल अभी हम लोग करेंगे सभी मिलकर के। 2 नंबर का प्रश्न का हल अभी देखेंगे। कह रहा है निम्नलिखित प्रयोग में से, क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रयोग में से किन किन प्रयोगों के, क्या कह रहा है, किन किन प्रयोगों के परिणाम सांप्रायिक है। अब आप लोग का मन में होगा सर सांप्रायिक का मतलब क्या होता है कि नहीं है? अब देखो यहां हम लोग समझ रहे हैं किसका मतलब पता है, सांप्रायिक। देखो क्या लिखा हुआ है बेटा, सांप्रायिक। सांप्रायिक का मतलब होता है, और सांप्रायिक और एगो शब्द इसमें दिया हुआ है, मैं क्वेश्चन में देखा था, उसको मैं लिख देता हूं। चलो जब वो आएगा तो मैं देख लूंगा, ठीक है। सांप्रायिक का मतलब, सांप्रायिक का मतलब हो जाता है बेटा, याद रखना, ये सांप्रायिक है, इसका मतलब होता है, सांप्रायिक का मतलब होता है 50-50%। कितना परसेंट? इसका मतलब होता है किसी भी घटना का बराबर होने की संभावना। बात दिमाग में घुसा? अब जितना भी 15.1 में क्वेश्चन होगा या इसका उदाहरण में जहां सांप्रायिक शब्द लिखा हुआ देखोगे तो क्या समझोगे, घटना क्या होगा, बराबर बराबर। क्या होगा, बराबर बराबर। क्या होगा बेटा, अब सांप्रायिक का मतलब बुझ गया? सांप्रायिक का मतलब क्या होता है, 50-50%। तब तो आप लोग ये 2 नंबर का क्वेश्चन का हेडेलन में है ना, सांप्रायिक। क्या कहा, निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम सांप्रायिक है, स्पष्ट कीजिए। सांप्रायिक है मतलब बराबर बराबर में है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका स्पष्टीकरण करने के लिए हम लोग हल करेंगे आई नंबर का, शुरू करेंगे आइए नंबर से ना। सांप्रायिक का मतलब बुझ गए क्या होता है, 50-50%। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, प्रयत्न मतलब कोशिश। एक ड्राइवर कार चलाने का क्या करता है, प्रयत्न। देखो ये पूरे चैप्टर में संभावना छिपी हुई है, और तुम्हारा ज्यादा भाषाई प्रश्न है इसमें। कौन प्रश्न है ये, बहुत कम इसमें, लगभग देखो ना करीब आधा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव, आधा से ज्यादा भाषा में होगा, और कुछ लिखावट यानी कि क्या कहता है, डिजिट में भी होगा, अंक में भी होगा, सॉल्व भी करना पड़ेगा, नहीं तो भाषा में ये सॉल्व हो जाता है। एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है, इसकी सांप्रायिक निकालना है। अब चलो बात ध्यान से सुनो, चाहे मान लो कार की बात हुई ना, आपके घर में कार है, तो कार हो सकता है एक बार में भी स्टार्ट हो जाएगा, अच्छी कंडीशन में कार है तो। अगर कार में न्यू बैटरी है, जंग नहीं लगा है, कार्बन नहीं लगा है, कार कंडीशन में है, कार को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो एक बार में गाड़ी चलाएगी, कार स्टार्ट हो जाएगी। या कार का कंडीशन ठीक नहीं है तो वह कार क्या होगा पता है, 10 बार दो भूमिया के बंद हो जाएगा, कहेगा भाई ठेलो ठेलो। इस संभावना है यहाँ देखो छिपा हुआ, हो सकता है नया कार है तो एक बार में स्टार्ट ले लेगा। अगर कार सेकंड हैंड है, हो सकता है 1 बार में ले सकता है या 10 बार में ले सकता है। तो बोलो इसकी सांप्रायिक क्या होगा, बराबर होगा कि नहीं होगा, बराबर नहीं होगा। क्यों, क्यों नहीं बराबर होगा? एक बार में हो सकता है, 1 बार में स्टार्ट हो जाएगा, हो सके क्या बार में स्टार्ट होगा, क्या बार में होगा, 10 बार में होगा, या 8 बार में हो गया, 5 बार में होगा। तो ये आई नंबर का क्या क्या हो जाएगा, परिणाम जो है ये आपका हो जाएगा असत्य। क्या हो जाएगा, ये घटना क्या है, असत्य है। मान लीजिए आपका इसका आंसर क्या दिया है, असत्य असत्य में दिया है कि क्या क्या चीज में दिया है इसका आंसर,
एक मिनट रुकोगे, थोड़ा पानी पी लिया था, ठीक है ना। देखो इधर, ये पता है कैसे होगा, कहा ये संप्रायिक है कि नहीं स्पष्ट कीजिए। ध्यान से देखो, यहां लिखोगे ये घटना जो है आपका, ये संप्रायिक जो है ना, संप्रायिक नहीं है। संप्रायिक क्या है? नहीं है, क्योंकि बराबरी में है। बोलो, है बराबरी में। चलो, एक नंबर का क्वेश्चन में किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या? संप्रायिक का मतलब होता है बराबर बराबर। यहां देखो क्या है, एक बार में गाड़ी स्टार्ट हो गया, एक बार में ना हुआ, हो सकता है 10 बार में नहीं हुआ। बात समझ रहे हो? अर्थात यहां हो गया 1%, यहां हो गया 10%, तो ना बराबर है क्या? बराबर तो नहीं है, ये बराबर नहीं है, अर्थात ये संप्रायिक नहीं है। तो ये हो गया संप्रायिक नहीं है। दूसरा देख लो, चलो आप पृष्ठ उल्टा और पेज नंबर आपका कितना, 338। देखो, डबल आई का क्या कह रहा है? एक खिलाड़ी बास्केटबॉल, बास्केटबॉल ऐसे जो बास्केट में डाला जाता है, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करता है। वो जाल लगा हुआ होता है, खिलाड़ी उसमें बॉल डालने का प्रयास करता है। हो सकता है बॉल एक के बार में चले जाए, हो सकता है बॉल 10 बार भी, 15 बार भी, 20 बार भी, 5 बार भी कोशिश करने पर नहीं जाए। क्या यही बात है? नहीं, यहाँ छिपा हुआ। हो सकता है एक बार में चले जाए, हो सकता है वो नहीं भी जाए। वह बास्केटबॉल में डाल पाती है या नहीं डाल पाती है, तो इसका होगा संप्रायिक, इसका हो जाएगा संप्रायिक। डायरेक्ट लिख दो नहीं, काट दो। बस समझ गए? संप्रायिक, ये संप्रायिक होगा क्या? अब चलो, 2 नंबर का क्वेश्चन फिनिश हो गया, यानी कि 2 का डबल आई तक फिनिश हो गया ना। ट्रिपल आई देखो, देखो ट्रिपल आई में क्या कह रहा है प्रश्न। इसी प्रश्न में लेट था, उधर लेट नहीं लगेगा, जल्दी जल्दी खिंचाएगा। देखो, यहां पर कह रहे हैं एक सत्य या असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है। मैंने 2 प्रश्न आपको दिया, ठीक है। उसमें कहा मैं एक सत्य और एक असत्य प्रश्न का अनुमान लगाइए, है ना। उत्तर सही है या गलत, देख लो। यहां बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं 2 को प्रश्न दिया। अब बताओ तो 50-50% क्वेश्चन है कि नहीं है? उसमें मैं एक गलत दे दिया, एक क्या दे दिया? आप चयन करोगे तो कोनो, मान लो 2 नंबर का सही होगा, 1 नंबर का गलत होगा, और 1 नंबर का सही होगा या 2 नंबर का गलत होगा। गलत होने का संभावना 50% और सही होने की संभावना, इसीलिए क्या होगा? संप्रायिक होगा। ये संप्रायिक क्या होगा? ट्रिपल आई संप्रायिक है, मतलब ये क्या हो जाएगा? सही है। ट्रिपल आई का घटना वो लिख लोगे, पूरा क्वेश्चन तुम लोग लिख लेगा घर में, उसमें क्या कर दोगे? टिक मार दोगे, और 2 ठोक क्या कर दोगे? काट लोगे। मतलब ये क्या हो जाएगा? संप्रायिक है। यहां लिखिए देते हैं, चलो। ये जो है आपका, ये संप्रायिक है। ये घटना क्या है? होगा 50-50% में होगा। कितना कितना परसेंट में होगा? 50-50% में होगा। बात समझ रहे हैं? अब चलो 3 नंबर भी क्लियर। अब चलो 4 नंबर देख लेते हैं। 4 नंबर का प्रश्न देखो क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। एक बच्चे का जन्म होता है, वह लड़का है या लड़की। अब मान लो गर्भवती महिला है, वो बच्चे को जन्म देगी, अनुमान लगा रहा है। गर्भ में बच्चा, ऐसा थोड़ा है देख के बता दिए। दो लड़का है, उसमें अनुमान लगा रहा है। एक कह रहा है क्या होगा? लड़का, एक कह रहा है लड़की। अब देखो, ये घटना होगा तो कोनो एक क्या ना, 50-50%। लड़का होगा तो 50, लड़की नहीं होगा तो वो भी 50। ऐसा थोड़ा है कि ये हो जाएगा 70, हो जाएगा 30। नहीं, ये भी घटना कौन घटना हो जाएगी? संप्रायिक है, मतलब 50-50 में है। बात समझ गए क्या? ये घटना संप्रायिक है, उत्तर सही होगा। उत्तर क्या होगा? इसका भी उत्तर सही, ट्रिपल आई का उत्तर सही, आई भी का भी उत्तर क्या? सही। आई और डबल आई का उत्तर क्या हो जाएगा?
क्या हो जाएगा, बोलो ना। चलो ये 1 नंबर और 2 नंबर को फिनिश करो, इसके बाद हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं, 3 4 5 6 7 जो भी है। चलो चलो बच्चों, अब हम लोग प्रश्न संख्या देखते हैं कितना, 3 को। 3 नंबर का मैं प्रश्न पढ़ रहा हूं, आप लोग देखने का प्रयास करोगे। देखो क्या कह रहा है प्रश्न, कितने नंबर सॉल्व करेंगे, 3 नंबर को हम लोग सॉल्व करेंगे। 3 का हम लोग डायरेक्ट हल करेंगे प्रश्न को। अभी प्रश्न कह रहा है, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय, कहीं फुटबॉल का खेल होने वाला है, प्रारंभ मतलब उसको शुरू करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, चाहे क्रिकेट ले लो या फिर क्या कहता है फुटबॉल ले लो, या फिर मान लो हॉकी ले लो, या फिर और अन्य जैसे होता है, इस टीम में हेड और टेल की जाती है, बस समझ रहे हो, लेगी। इसके लिए सिक्का उछाला जाता है। एक उछलना, सिक्का उछलना न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है, तो देखो इसका हल, जब एक सिक्का को उछाला जाता है तो चित या पट आने का परिणाम, चित या पट आने का परिणाम जो है समसंभावी है। कौन चीज है, समसंभावी। ये परिणाम आपका हो जाएगा समसंभावी है। देखो क्या लिखे हैं बोर्ड पर, एक बार पढ़ो तो, देख लो, एक सिक्का जब उछालेगा तो चित या पट आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। यही बात मैं बोला था कि आप लोग को बताऊंगा मैं, ये बात देख रहे हो, समसंभावी। ये समसंभावी का मतलब भी होता है क्या पता है, 50-50%। कितना परसेंट, 50-50%। एक सांप्रायिक मतलब होता है क्या, 50-50%। यही शब्द को थोड़ा सा ख्याल रखना है बस, और कोई बड़ी बात इसमें नहीं है, इस क्वेश्चन में और कोई बड़ी बात नहीं होती है। एक सिक्का को जब उछालोगे तो या नहीं तो हेड आएगा या नहीं तो है कि नहीं, 50-50%। एक सिक्का के 2 पहलू हैं, हेड और टेल, बात समझ रहे हो। तो कह रहा है कि यह न्याय संगत विधि क्यों माना गया, तो लिख देंगे इसलिए न्याय संगत विधि माना गया है, या न्याय संगत विधि माना जाता है, इसलिए इसे यहां लिख लो, उत्तर तो यहीं से है, इसलिए इसे न्याय संगत विधि माना जाता है। ये उत्तर है आपका, यहां से लेकर यहां। क्यों न्याय संगत विधि है, क्योंकि जब एक सिक्का को उछाला जाता है तो चित या पट आने का परिणाम क्या होता है, समसंभावी। इसीलिए मैं लिखा कि यह विधि जो है क्या है, न्याय संगत माना जाता है। अब बात बुझ गया, यह क्वेश्चन दिमाग में घुसा। अगर यह समसंभावी नहीं होता तो यह इस प्रकार की विधि, इसलिए यह न्याय संगत विधि नहीं होता। कारण पूछा था क्वेश्चन में, कारण पूछा है,
पहले कारण दिए हैं तब क्या दिए हैं, उत्तर दिए हैं, है कि नहीं है। 3 नंबर आपका फिनिश हो गया। चलो 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, यहां ध्यान से देखिए, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहां देखो क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित, क्या लिखा हुआ है बेटा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, निम्नलिखित में से, ध्यान से देखो, कौन सी, ध्यान से देखो, संख्या, कौन सी संख्या क्या है, किसी घटना की प्रयक्ता नहीं हो सकती है, किसी घटना की प्रयक्ता नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। ध्यान से देखो, नहीं हो सकती है, कौन सा कह दिया तो क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ध्यान से देखो, इधर इसको बनाते हैं ठीक तरीके से। अब आपका ऑप्शन है, इसमें देख लो क्या ऑप्शन है, 4। ए नंबर में देख लो क्या है, 2/3। बी में क्या है, -1.5। सी में क्या है, 15%। डी में क्या है, 0 पॉइंट कितना है, 0.7। देखो इसको सॉल्व करते हैं। वैसे तो तुम लोग को मैं ट्रिक्स दिया हुआ था और ट्रिक्स पर तुम लोग इसको बना लोगे। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रयक्ता नहीं हो सकती है। ये देखो, जब तुम, ये तो है, क्यों है, जब 3 से भाग दोगे 2 में तो याद रखो यहाँ 0 दोगे, 0 उतारोगे, 6 3 कितना लगाओगे, 18, फिर 2 उतरा एवं 6 आ रहा है। अब बताओ ये घटना 0 से छोटा है कि नहीं, 1 से छोटा है कि नहीं, ये तो प्रयक्ता होगी ना। नेगेटिव वाला देखा तुम लिख दोगे कि सर ये प्रयक्ता नहीं होगी, मैं बताया हुआ। मैं इस चारों ऑप्शन पर बात कर लेता हूं, ये ऑब्जेक्टिव क्लियर कर देता हूं। ये प्रयक्ता कैसे है, हम क्या बोले थे, प्रयक्ता तब होगा जब अंश छोटा होगा। देखो 3 बड़ा कि 2 बड़ा, 3 बड़ा, हर बड़ा है, अंश क्या है, क्या वो नियम याद करो, मैं पढ़ाया जो बेसिक, जिसका अंश छोटा रहे हर बड़ा रहे वो प्रयक्ता होता है। देखो प्रयक्ता हुआ ना, हुआ, माइनस वाला प्रयक्ता नहीं होगा। ये प्रतिशत में है, ये भी प्रयक्ता होगा। क्यों, मैं इसको सॉल्व कर देता हूं। 15 का 15% का मतलब 100। देखो अंश बड़ा कि हर बड़ा, हर बड़ा। यहाँ 15% है तो प्रतिशत का मतलब 100 होता है, 15/100 होगा ना। अंश छोटा हर बड़ा हुआ, ये भी प्रोबेबिलिटी है। अब देखो ये तो ये है, नहीं है, ये सब था लेकिन एगो ये नहीं था, माइनस में है। बात समझ गया क्या। चलो ये हो गया आपका नंबर का क्वेश्चन। देख लेते हैं 5 नंबर का, देख लेते हैं। देखें 5 नंबर का क्वेश्चन देखो तो पता चल गया, ये बी नंबर सही होगा। ये सब प्रयक्ता था, ये प्रयक्ता नहीं है, ये प्रयक्ता नहीं है। बात समझ रहे हो। चलो 5 नंबर का क्वेश्चन देख लो। 5 नंबर का डायरेक्ट हल लिख रहे हैं, ध्यान से देखो इधर। 5 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छा छोटा, बहुत छोटा क्वेश्चन है। कह रहा है यदि पीई बराबर 0.05 है तो ई नहीं की प्रयक्ता ज्ञात कीजिए। बहुत सुंदर क्वेश्चन, ये तो बताया हुआ हूं। देखो लिखोगे, दिया है, क्या लिखोगे, देखो इसमें दिया हुआ है कि नहीं, पीई दिया है, नहीं दिया है, 0 पॉइंट कितना, 0.5 है कि नहीं है। कहा पीई नहीं का घटना निकालने के लिए वाट है कि नहीं है। इसका देखो कैसे हल करेंगे, पीई जोड़ पीई नहीं बराबर कितना, 1 होता है, 1 बोलो ना। देखो यहां ध्यान से, अब देख लो यहां पीई का मान कितना है, 0.05 प्लस का पीई नहीं का प्रोबेबिलिटी कितना है, 1 है, ये जोड़ दिए तो देख लो ये पीई यहां आ जाएगा, पीई नहीं 1 पहले से है। अब देखो प्लस में सट जाके माइनस में होगा, यहाँ 2 अंक है तो पॉइंट देके 2 0 दे दो, माइनस का माइनस, बोलो होगा कि नहीं होगा। इधर देख लो 0 पॉइंट कितना, 0.5 होगा, इसको डिस्काउंट कर लो, यहाँ देख लो 1.00 और 0.05 देख लो, एकदम पहचान लो,
10, 10 में से 5 गया कितना 5, यहाँ बचा 9, 9 का 9, 0 का 0, अर्थात आपका ये घटाओगे जब डिस्काउंट करोगे तो 0.95 करके आपका फाइनल आंसर आ गया। कोई दिक्कत? तो 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर देख लिया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहले इसको उतारो। चलिए देखिए, प्रश्न संख्या कितना 6, 6 का हल देख लेते हैं हम लोग। 6 और 7, 1 से 7 तक का प्रश्न देख लेते हैं आज के कम से कम कक्षा में। देखो इधर करा, एक थैले में, क्या चीज में? एक थैले में केवल नींबू की महक वाले गोलियां हैं, उसमें और कोनो गोली नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ पकड़िए बात को, थैला मतलब झोला, बुझते हो ना? उस झोला में सिर्फ क्या है, थैला में क्या है? नींबू की महक वाली गोली। चॉकलेट खाए हैं कभी कभी, नींबू का महक वाली, संतरा की महक वाली, है ना? ये सन्ना नमक वाला, वो मीठा वाला, ट्रेन पर जो बिकता है वो चॉकलेट पैकेट में, नहीं, ऑरेंज और काला, विभिन्न तरह का स्वाद होता है उसमें, वो चॉकलेट तुम लोग खाया होगा। नींबू की महक वाली गोलियां हैं। मालिनी, मालिनी नाम का कोई लड़की है, वो आती है झोला में हाथ दे करके, बिना देखे उसमें से गोली निकालती है, एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रयोक्ता है कि वह निकाली गई गोली? आई नंबर में कह रहा संतरे की महक वाली गोली होगी, 2 नंबर में कह रहा नींबू की महक वाली गोली होगी। भाई जब उस झोला में संतरा की महक वाली गोली है ये नहीं है तो घटना संभव होगा? खाली नींबू की महक वाली है, तो आई नंबर का हल क्या हो जाएगा? असंभव घटना। कौन घटना? असंभव घटना हो जाएगा। इसकी प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगी? 0, यानी कि ये 0 है, असंभव है तो क्या है? इसका आंसर आ गया। बात समझ रहे हो? अब देखो 2 नंबर में क्या? नींबू की महक वाली, ये संभव घटना हो जाएगा। 2 नंबर में क्या हो जाएगा? संभव। संभव, इसकी प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगी? 1। यही आपका फाइनल आंसर हो गया। 6 नंबर का प्रश्न फिनिश। 6 नंबर का प्रश्न क्या हो गया? फिनिश। अब हम लोग क्या नंबर में चलते हैं? 7 नंबर देख लेते हैं। चलो 7 नंबर का प्रश्न देखते हैं। करा, यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रयोक्ता। अच्छा, 7 नंबर का क्वेश्चन देखो, इसका हल देख लो। इसका हल देख रहे हैं, लिखोगे पी नहीं की प्रोबेबिलिटी 0.992, यही दे ले क्या है? इसकी क्या प्रयोक्ता है कि 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन हो? यानी निकालने के लिए निश्चित घटना कहा है और निश्चित घटना देल है, तो क्या डरेंगे क्या? देख लो बेटा, ये कैसे बनेगा। इसको हल करोगे, लिखोगे यहां पर, क्या लिखोगे? पीई, देख लो, पीई जोड़ यानी प्रोबेबिलिटी का इवेंट होने की यानी कि संभावना और घटना नहीं होने की संभावना बराबर क्या रहता है? 1। बस सूत्र में बैठा दीजिए। प्लस का प्लस, ये देखो तो कितना है? 0.992। यहाँ कितना हो गया? 1। देख लो यहां, अब इसको 1 का 1, देखो यहाँ 3 गो अंक है, 3 0 दे दो अपने मन से, और ये मान लेते हैं 0 पॉइंट कितना? 992। इसको घटाते हो ना, घटाते हो, यही घटा लो, 1.000, यहाँ 0.992, एक नहीं पे चले लो, 10, 10 में से 2 गया 8, 0.0 है ना? आपका यहाँ पर फाइनल आंसर जो है इसका, यहाँ पर देख लो, यहाँ फाइनल आंसर आ जाएगा पी, घटना होने की प्रोबेबिलिटी 0.008 आपका फाइनल आंसर आ गया। 6 और 7 ये भी फिनिश हो गया। ठीक है, चलो रहने दो यहीं तक। अब हम लोग आगे देखते हैं अगले की कक्षा। अंशु सर या प्रकाश सर की घंटी लगेंगे। चलिए पहले इसको उतार लीजिए। ठीक है, चलो।